यूजीसी नेट की परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के चलते रद्द कर दिया गया है। ये परीक्षा 18 जून को हुई थी। देश भर में 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बहरहाल परीक्षा रद्द होने से जो अभ्यर्थी हैं वो खासे मायूस हैं। वो इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ ये मांग भी कर रहे हैं कि इस तरीके की व्यवस्था की जाए ताकि पेपर लीक जैसी घटनाएं ना होने पाए, परीक्षाओं को रद्द ना करना पड़े, क्योंकि ये छात्रों के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसा है। हमारे साथ यूजीसी नेट के तमाम अभ्यर्थी हैं। ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2 दिन पहले परीक्षा दी थी, लेकिन अब परीक्षा रद्द होने से मायूस हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? आकांक्षा सिंह। आकांक्षा, ये बताइए कि परीक्षा रद्द हो गई है, किस तरीके से आपने तैयारियां की थी और अब जब आपको ये खबर मिली है कि परीक्षा रद्द हो गई है, तो किस तरीके से अब आप परेशान हैं? सर 6 महीने से पढ़ाई कर रहे थे। घर वालों से 1 साल मांगा है कि पेपर निकाल लेंगे। 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं और पेपर दे के आए, घर भी नहीं पहुंचे और पता चल रहा है पेपर कैंसिल हो जा रहा है। सर इस साल 4 पेपर हुए, चारों पेपर कैंसिल हो गए इस तरीके से। तो ये हम लोग के लिए बहुत मेंटली प्रेशर वाली चीज होती है कि हम लोग पेपर दे के आते हैं, रिजल्ट में पीडीएफ देखने के लिए नहीं कि पेपर आउट हो गया, हम लोग इसलिए पेपर दे रहे हैं। तो सर गवर्नमेंट अगर दोबारा एग्जाम लेगी ऐसा कह रही है, तो हम लोग चाहते हैं कि उसको पारदर्शिता तरीके से करे, अच्छे से करे, ताकि दोबारा ऐसा ना हो। निश्चित तौर पर जो अभ्यर्थी है वो ये चाहते हैं कि दोबारा जब परीक्षा हो तो पूरी तरीके से, पारदर्शी तरीके से हो, उसमें किसी तरीके की गड़बड़ी ना हो, क्योंकि इससे जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, उनका विश्वास लगातार कम होता जाता है। कुछ और अभ्यर्थी हैं, क्या नाम है आपका? उपासना तिवारी। उपासना जी, ये बताइए कि अब दोबारा जब परीक्षा होगी तो फिर से नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। इससे किस तरीके से आपका टाइम स्पेंड होगा, पैसे जाएंगे और किस तरीके से एक मानसिक तनाव है? जी सर, मानसिक तनाव तो है क्योंकि घर वाले बहुत कम टाइम दिए हैं। हम लोग यहाँ पे आते हैं, बाहर में ये हो रखा है कि लास्ट है हम लोग का, साल का एंडिंग है और मुझे घर जल्दी जाना भी है क्योंकि अब आगे क्या लोग सोचते हैं घर वाले, और इस वजह से जब डेट आगे बढ़ता है तो मेंटली प्रेशर होती है हम लोगों को कि अब ये परीक्षा भी रद्द हो गई, आरओ की परीक्षा भी रद्द हो गई, बीपीएससी की भी परीक्षाएं रद्द हो गई। पता नहीं क्या ये सरकार कर रही है, इस तरह से परीक्षाएं रद्द कर रही है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। घर वाले कहते हैं कि रिजल्ट हो जाएगा, पेपर हो जाएगा कि नहीं, और हम लोग अलग परेशान है इस चीज को लेकर के। सरकार पता नहीं क्या क्या करना चाहती है, समझ में नहीं आ रहा है। घर वाले प्रेशर करते रहते हैं हमेशा। देखिए, और भी अभ्यर्थी, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष मर्दुबे। मनीष जी, ये बताइए कि किस तरीके से आपने तैयारियां की थी, कितने दिन से तैयारी कर रहे थे और अब क्या लगता है कि जो तैयारियां थी, जो मेहनत था, सब पर पानी फिर गया है? जी, बिल्कुल सर, अब तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हम लोग मोहरे हो गए हैं कि जैसा खेला जा रहा है बस। मतलब हर एग्ज़ाम में सिर्फ हम लोग के साथ खेला जा रहा है। बस इसीलिए सर ऐसा लगता है कि अब एग्ज़ाम देना ही बंद कर दें। मेन चीज़ ये है कि एग्ज़ाम देना है। क्या मतलब है सर, एग्ज़ाम देकर आए, उसके बाद रिज़ल्ट पता लगा जैसे ही आए, जबकि मैंने मिलाया था, मेरा लगभग 11 तो हो ही जाता, मतलब पिछले साल कट ऑफ के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। अब ये लगता है कि अब फिर से करना है, क्या होगा, कैसा होगा, अब तो मन कर रहा है कि देना ही बंद कर दें एग्ज़ाम। मतलब विश्वास खत्म होता जा रहा है सर, बस यही सारी चीज़ें। इसीलिए क्या हो रहा है सर कि हर एग्ज़ाम में जिसको भी सुन रहा हूँ, अभी मतलब आरओ का हम लोग देकर आए, पता लगा रास्ते में ही पहुँचे, पता लगा पेपर तो लीक है, बाहर ही निकले पेपर लीक है। अब सर हम लोग को एकदम ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम क्या हो रहा है? एग्ज़ाम ये थोड़ी होता है सर। ये सारी चीज़ों को लेकर अब लग रहा है कि एग्ज़ाम से विश्वास ही हट गया है, सरकार से मतलब विश्वास जो हट गया है। एग्जाम है वो भी एक मजाक बन करके रह गया, ऐसा मानते हैं आप? जी, बिल्कुल सर। इस साल जितनी भी परीक्षाएँ हो रही हैं, लगातार पेपर लीक की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं सर। हमने सर समीक्षा अधिकारी को पेपर दिया था, अभी सर सेकंड मीटिंग का पेपर बाकी था, तब तक पता चल गया कि पहला पेपर आउट हो गया है सर। इस तरह से विद्यार्थी मतलब हर तरह से परेशान है सर। सोशल रूप से परेशान है सर, आर्थिक रूप से तो है ही है सर, विद्यार्थी जीवन ही अभाव का जीवन होता है सर। इस तरह से सरकार को कुछ इस पे कदम उठाई जानी चाहिए सर। आपका क्या नाम है? उपेंद्र तिवारी नाम है सर मेरा। उपेंद्र जी, ये बताइए कि किस तरीके से तैयारियां की थी, कितनी मेहनत की थी, क्या उम्मीद थी कि आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर ले जाते? सर मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, साल भर से तैयारी कर रहा हूँ। पिछली बार मैंने भी नेट का एग्जाम दिया था, 152 नंबर थे मेरे, जिसकी वजह से मेरा नेट नहीं हो पाया था, सिर्फ 2 नंबर मेरे कम थे। इस बार मैं उसको पूरा करने के लिए 6-7 महीने से रेगुलर सब तैयारी कर रहा हूँ सर। मेंटली प्रेशर था, हर चीज था, लेकिन फिर भी उसको बर्दाश्त करते हुए सर कई एग्जाम और जिसके पहले आरओ दिया था वो भी सर रद्द हुआ। इसका नेक्स्ट एग्जाम, कई एग्जामों को साथ में लेके चलना पड़ता है। बढ़ती उम्र है सर, घर वालों का प्रेशर चल रहा है, यहाँ पे पैसों की दिक्कत चल रही है, एज भी सर उस हिसाब से ओवर एज होते चले जा रहे हैं हम लोग। हर तरीके से मेंटली प्रेशर है, लगता है कि अब लगता है प्राइवेट जॉब की तरफ निकलना पड़ेगा हम लोगों को, और इन्हीं सब वेदनाओं से हम लोग बहुत
प्रताड़ित हो रहे हैं सर। और क्या चाहते हैं? हम लोग सर ये चाहते हैं कि ये जो एग्जाम बार बार लीक हो रहा है, कम से कम जो भी हो रहा है सर पारदर्शिता तरीके से हो। खासकर तो मैं ये जो सरकार में लग रहा है कि पहले से ये धांधली चल रही थी, और क्योंकि इतना ज्यादा मेरिट बढ़ती चली जा रही थी, कम से कम इस बीजेपी सरकार में जो भी हो रहा है, कम से कम ये पेपर रद्द तो कराने पे कार्रवाई की जा रही है। नहीं तो और सरकार जैसा पेपर अब पिछली बार मेरिट देखा जाए तो पहले 134 135 सर जेआरएफ हो जाते थे लोग, अब सर 200 मेरिट चाह रही है, क्या कहते हैं, 60 70 नंबर सर ऊपर चले जा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इसको पहले से धांधली से चल रही थी, लेकिन इस पे कार्रवाई कर रही सरकार, उसके लिए भी कार्रवाई हो रही सर। लेकिन अब आगे ये जो है बताइए कि आगे क्या लगता है कि जब दोबारा परीक्षा होगी तो फेयर होगी, इस तरीके का विश्वास है या खत्म हो चुका है? नहीं सर, विश्वास तो है, क्योंकि सरकार करना तो चाहती है, करेगी भी। लेकिन अब यही है सर कि विश्वास में अब बार-बार अगर ऐसा हो रहा है तो सर विश्वास क्या ही विश्वास रह जाएगा सर, इसके बाद कोई बचा ही नहीं है। विश्वास खत्म हो जाता है। ये बताइए कि अब क्या नए सिरे से फिर से तैयारी करेंगे? सर बिल्कुल करना ही पड़ेगा, और अब कोई ऑप्शन नहीं है ना सर। जब आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन सर जब ऐसे एग्जाम पेपर आउट होते हैं तो फिर ये देख के दुख होता है कि अगर पैसे वालों को ही नौकरी देनी है तो गवर्नमेंट बता दे कि जिनके पास पैसे हैं हम उनको पेपर खरीद लें, वो उनको हम नौकरी दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग तो मिडिल क्लास वाले हैं ना, हम लोग तो पढ़ रहे हैं, हमारा ये है कि हम पढ़ के कुछ अच्छी जॉब कर लेंगे। लेकिन सरकार तो कहती है कि हम हर मामले में एक्शन लेते हैं। तो सर क्या एक्शन ले रही है? पेपर एग्जाम हॉल में सील खुली हुई पेपर बच्चों को बांट दिया जा रहा है। सर एग्जाम क्या ले रही है? कभी यूजीसी नेट का पेपर नहीं लीक हुआ सर, वो भी हो गया। मतलब एक्शन लेने भर से कुछ नहीं होगा, जो दोषी है कार्रवाई तो हो, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, युवा हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना होने पर इस तरीके की व्यवस्था हो। जी बिल्कुल होनी चाहिए ऐसी व्यवस्था, सरकार को सारी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं सब मिडिल क्लास से आते हैं और उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है चीजों का, और रोजगार का भी, घर वालों का भी प्रेशर रहता है। तो इसलिए कार्रवाई अच्छी तरीके से होनी चाहिए और पारदर्शी तरीके से पेपर कराना चाहिए सरकार को। क्या जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए? कड़ा एक्शन होगा, इस तरीके का विश्वास है आपको? जी बिल्कुल होना चाहिए, एक्शन तो होना ही चाहिए। बाकी बातें सरकार बहुत बड़ी-बड़ी करती है। अभी आरओ के एग्जाम के संदर्भ में हम आपको बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 6 महीने में पुनर्परीक्षा कराई जाए, और एग्जाम की डेट जो आई है री एग्जाम की, वो 10 महीने बाद की। तो या तो माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को अधिकारी नहीं ले रहे हैं गंभीरता से, या तो माननीय मुख्यमंत्री जी का या फिर किसी का और दबाव है कि परीक्षाएं की जाएं, परीक्षाओं में देरी करी जाए, ताकि अभ्यर्थी इसी में परेशान रहे और नई भर्तियों की मांग ना हो। तो ये सब सवाल हैं, और आप लोगों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 से करीब दसनों दफा ये बातें कह चुकी है कि 6 महीने में सभी रिक्त पद भरे जाएंगे, लेकिन अभी तक इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि परीक्षा रद्द होने से जो अभ्यर्थी हैं वो खासे परेशान हैं, खासे दुखी भी हैं। उनका ये मानना है कि परीक्षा भले 2 बारी कराई जाए, लेकिन फुल प्रूफ तरीके से कराई जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि दोबारा पेपर लीक की घटनाएं ना हो। अकेले यूजीसी नेट नहीं, बल्कि जो दूसरी परीक्षाएं होती हैं वो भी पूरी तरह से पारदर्शी ढंग से होनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।